Student, I hope you all are fine. Now we discuss about the next chapter of the chemistry, that is the chapter number 2. ठीक है, ये क्लास हमारी 9th क्लास के बारे में डिस्कस हो रहा है। केमिस्ट्री में, साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे करके इन चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इन सब के नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो चैप्टर का नेम क्या है? इज़ द मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि क्या मैटर जो हमारे चारों तरफ है वो प्योर है या नहीं है। अब हमें ये भी नहीं पता मैटर क्या होता है, ठीक है ना। तो हमें मैटर के बारे में पहले पढ़ना है, तभी तो हम ये चेकआउट करेंगे कि वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। We observe that the sum of the sugar and the soils placed in different sheet of paper with magnifying glass, we will find that the color, shape, size, all the particle of sugar are same. वो कह रहे हैं कि जो शुगर होते हैं उनके सभी साइज़ के पार्टिकल क्या होते हैं? सेम होते हैं। बट द सॉइल को देखेंगे, उनके कलर, साइज, पार्टिकल्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सॉइल कंटेन द क्ले पार्टिकल, glass particles and the dead insect particle. Now sugar which contain only one kind of the particle which is called the pure. ठीक है, whereas the soil contain the different kind of the particle, so it is called the impure, that is the mixture. All the matters are around us is not pure. देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता चल गया है कि हमारे चारों तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं। ठीक है, जो प्योर होते हैं मैटर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो प्योर मैटर्स होता है और एक क्या होता है? मिक्सचर, यानी कि इम्प्योर। ठीक है, जो प्योर मैटर होते हैं वो सेम ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, सेम आइडेंटिकल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। और मिक्सचर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, ये शुगर है। देखो, शुगर में सभी जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं सभी सेम टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो ये क्या हो गया? एक प्योर सब्सटेंस हो गया। लेकिन जब हम सॉइल को देखते हैं, सॉइल कैसे बनती है? कुछ उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ उसके अंदर डेड इंसेक्ट के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ तो अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? इसी तरीके से इम्प्योर। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जो मैटर्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्योर मैटर होते हैं और एक क्या होते हैं? इम्प्योर, यानी कि मिक्सचर। क्लियर है? इतनी बात हमें समझ आ गई। मैटर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्योर, दूसरे होते हैं मिक्सचर। ठीक है, दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हमारे दो टाइप के, प्योर भी हमारे फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल्स, जो एक ही टाइप के काइंड ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज़ द मॉलिक्यूल या एटम। ठीक है, वन काइंड ऑफ द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, उन्हें क्या बोला जाता है? प्योर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कौन से होंगे? जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ही टाइप का पार्टिकल है। ठीक है, एक ही। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें हमें पता है ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन गैस को लेंगे तो O2 जो सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्साइड से मिलकर बना होगा। ऐसी नाइट्रोजन गैस जिसमें सेम ही टाइप के होते हैं। ब्रोमाइन हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे प्योर सब्सटेंस। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ वाटर। वाटर का फॉर्मूला हम सभी को पता है, H2O होता है। क्या होता है? H2O। ठीक है, क्या होता है? H2O, जिसमें एक तो हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है? ऑक्सीजन। लेकिन दो अलग अलग कंपाउंड हैं। जब इन दोनों ने मर्ज किया, मर्ज करके उन्होंने एक यूनिक आइडेंटिटी बना दी। वो क्या आइडेंटिटी थी? वाटर। क्या थी? वाटर। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? जब इन्होंने H2O ने मिलकर, हमें ये तो नहीं पता था ना इसमें हाइड्रोजन दो चाहिए, एक चाहिए, जब इन्होंने मिक्सअप किया, मिक्सचर करके हमें क्या मिल गया? एक प्योर सब्सटेंस मिल गया, दैट इज़ द वाटर। ठीक है, तो कंपाउंड की फॉर्म में भी कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। जैसे हमारे हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऐसे तो हमें पता है कार्बन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, लेकिन जब इन दोनों ने मर्ज किया तो एक नई गैस बना दी, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड।
ऐसे सोडियम क्लोराइड, शुगर, कॉपर सल्फेट, एलम तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या हो गए, कुछ कंपाउंड की फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, ये तो हमने अभी तक पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। क्या पढ़ा? प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो हमें एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसमें कुछ पार्टिकल जो होते हैं एलिमेंट्स यानी कि सिमिलर टाइप के में होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? अ मिक्सचर विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ द पार्टिकल, जो डिफरेंट काइंड ऑफ द पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ए मिक्सचर विच कंटेन द टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, दोनों के दोनों सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो सॉल्ट सॉल्यूशन, एक तो सॉल्ट का मिक्सचर होता है और एक क्या होता है, वाटर का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उन्हें ये किस में आते हैं, इम्प्योर यानी कि मिक्सचर के अंदर। शुगर सॉल्यूशन, मिल्क में क्या क्या चीज़ें होती है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है और फैट होता है। सी वाटर, ठीक है, समुद्र का पानी जिसमें नमक भी होता है। ठीक है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन में आ गए। शुगर कैन जूस हो गए, सॉल्ट हो गए, ये सारे के सारे क्या है, हमारे मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारे जो मैटर्स होते हैं इन दो टाइप में डिवाइड किया है। पहले बात, मैटर की कौन कौन से होते हैं, एक तो प्योर होता है और एक क्या होते हैं, इम्प्योर। सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है, आपने ये वाली टेबल अपनी नोटबुक में ज़रूर राइट करनी है। ठीक है, प्योर मैटर कौन से होते हैं, जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं और उसमें किसी भी टाइप की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, लेकिन ये एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा, एलिमेंट्स होते हैं और एक क्या होता है, कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही सिंगल यूनिट से बने होते हैं, और कंपाउंड क्या होते हैं, जो दो यूनिट को कंबाइन करते हैं और एक नई यूनिक यूनिट डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसी तरीके से मिक्सचर जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ द पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसमें आता है एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक क्या होता है, हिट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर द सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स्ड या मिक्सचर एग्जिस्ट इन द वन स्टेट और वन फेज। ठीक है, वो मिक्सचर जो सिर्फ एक ही फेज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और ये जो होते हैं डिफरेंट फेज़ में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें फेज़ में क्या आता है, सिर्फ सॉल्यूशंस आते हैं, को जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस। लेकिन जितने भी सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ठीक है, वी विल डिस्कस द थ्री टाइप ऑफ द मैटर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स। ठीक है, हमने मैटर्स के बारे में डिस्क्राइब किया। मैटर्स हमारे क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट भी होता है, कंपाउंड भी होता है, और क्या होते हैं, मिक्सचर। हमने तीन चीज़ों को स्टडी किया है। बिफोर डिस्कसिंग वी शुड नो द मीनिंग द थ्री टर्म्स, हम इन तीन टर्म के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द malleability, द प्रॉपर्टी विच द मेटल इज हैमर्ड इनटू द थिन शीट। जब हम किसी भी मेटल को हैम आउट करते हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, malleability। और डक्टिलिटी क्या होते हैं, जब हम मेटल से ड्रॉ कर सकते हैं एक थिन वायर, एक शीट के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज द malleability, एंड थिन वायर के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज द डक्टिलिटी। और द प्रॉपर्टी विच नॉन मेटल ब्रेक इनटू द a piece of the hemming is the brittleness is the opposite of the ductility and malleability। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि डक्टिलिटी और malleability तो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो एक हैमरिंग की फॉर्म में, मतलब कि ना वो थिन शीट हो ना थिन वायर हो, एक हैमरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, ब्रिटलनेस। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके एलिमेंट की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था, जिन एलिमेंट्स जो एक ही टाइप के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। जैसे देखो, आपको कॉपर दिख रहा है, इसमें सभी कॉपर के एलिमेंट ही हैं। जी, यहाँ आयरन दिख रहा है तो इसमें सारे आयरन के एलिमेंट ही है, और तो कुछ नहीं है ना, ना यहाँ पर कॉपर में कुछ है ना यहाँ आयरन में कुछ है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्योर सब्सटेंसेस हो गए, जो एक ही यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एलिमेंट।
द एलिमेंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय द केमिकल मेथड बाय अप्लाइंग द हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ भी अप्लाई करने पर किसी और में स्प्लिट नहीं होते, ठीक है। हाइड्रोजन इज द एलिमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू द 2 और मोर सब्सटेंस। हाइड्रोजन को हम फर्दर किसी और एलिमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसको हम किसी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कॉपर है, कॉपर को हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपर के सारे एलिमेंट है तो कॉपर में ही कन्वर्ट होंगे, ठीक है। जिन्हें दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, चाहे उसमें हीट अप्लाई कर दे, लाइट अप्लाई कर दी जाए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी जाए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कॉपर एलिमेंट्स हो गए, जैसे सोडियम हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर ही काउंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कैन भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हमने पढ़ा था ना हाइड्रोजन H2 गैस, ये गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। H2O हमने वाटर की फॉर्म में पढ़ लिया। कॉपर को हमने पढ़ा तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड। या आयरन को पढ़ लिया, ये भी हमारा क्या हो गया, सॉलिड। तो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। मोस्ट ऑफ द मैटर आर अराउंड अस इधर टू, फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज कॉमनली मेड अप ऑफ द 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया ऑलरेडी, क्लियर है, ठीक है। बेसिकली जो हमारे चारों तरफ ह्यूमन बॉडी की भी कम्प्लेक्स एक टाइप का कंपाउंड है, जिसमें क्या होता है 65% तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, 18% कार्बन होती है, 10% हाइड्रोजन और 3% नाइट्रोजन गैस टू को। तो इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, ठीक है। तो हमारे बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। इसके बारे में हम मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। आज आपने क्या करना है, मिक्सचर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की मैंने जो टेबल करवाई थी, सॉरी मैटर की जो टेबल करवाई थी, ठीक है, वो उसको सबको स्टडी करना है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट आते हैं और कंपाउंड आते हैं। और इम्प्योर मैटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, इम्प्योर मेटल के अंदर आते हैं हमारे होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस, ठीक है, ठीक है। जो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं होमोजीनियस, जिन्हें स्प्लिट नहीं किया जा सकता, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनकर एक न्यू यूनिट को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द कंपाउंड। ये हमारे किस में आते हैं, प्योर मैटर के। और इम्प्योर मैटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, होमोजीनियस, जो एक ही फेज में प्रेजेंट होते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होते हैं हिट्रोजीनियस। ओके, कल हम पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, तीनों को एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। इन सब के अच्छे ढंग से नोट्स बनाना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।